भगवान शंकर की दृष्टि में बने रहें, हम भगवान शंकर की दृष्टि में हमेशा रहें, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या करें हम जो मेरे देव अधिदेव महादेव की दृष्टि मुझ पर पड़ती रहे? क्या करें हम जो भगवान शंकर की दृष्टि हम पर पड़ी रहे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक कार्य करिए, शिव की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, हमने आवाज लगाई, नाम पुकारा, कमल 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 कमल, राम राम, भानु प्रताप भानु प्रताप। यदि वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार आवाज लगाओगे नहीं देखेगा, तीन बार जमकर जब आवाज लगाओगे तो जिसको तुमने पुकारा है वो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह देव अधिदेव महादेव को नित्य प्रति पुकारो, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा चित्त करे, जहां तुम्हारा हृदय कर जाए, वहां बैठकर जब आप देव अधिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा, धारण करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता, शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती चलते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
श्री शिवाय नमस्ते। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता हूं। मैं उसका साथ देने लगता हूं। अकेला कौन है जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना? अकेला कौन है जिसने कभी मां जगतजननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना? अकेला कौन है जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया? अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है? अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया? वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मानो दुख का दया करीन दर्शन। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियाँ, मेरी जीजियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी
जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा। 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले आ रहे। जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है। शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, पत्र में उस बेटी ने लिखा है, महादेव की बेटी बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई है। महादेव की बेटी, घर है बाघमारा जिला पूर्णिया
बिहार से आई हैं। अब पत्र देखिए, एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहली बात तो गुरुजी, मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूं। और नजर किस बात पे उतारना है वो तो सुनो पहले, तुमने तो ताली बजा दी। ताकि श्री शिव महापुराण की कथा बार बार बिहार में होती रहे। अब जरा पत्र को बहुत ध्यान से आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा कि इस बेटी का भाव कितना सुंदर। ना जाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों ने कौन सा टोना आप पर कर दिया। आप जब देखो, जब वहीं जाते हो, हमारे बिहार नहीं आते हो। इसलिए गुरुजी, अब की बार बिना नजरें उतारे तो तुमको बिहार से जाने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बैठी हो मेरी बहन, आजा आजा। मैं महादेव की बेटी, घर बागमारा, जिला पूर्णिया, बिहार से हूं। महाराज, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर स्मरण, कितना सुंदर विचार। क्या चाहती है ये बेटी? इसने व्यासपीठ से ना धन मांगा, व्यासपीठ से, शिवजी से ना उसने दौलत मांगी। शंकर की कथा में उसने कुछ नहीं मांगा, केवल शिव की कथा में मांगा कि बिहार की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा बार बार होती है। और मैंने तेरे भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव जी से क्या मांगा? जैसे बेटी ने भगवान शंकर से बार बार बिहार में शिव पुराण की कथा मांगी है, आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी गाली दें, पर मेरे महादेव ये सृष्टि कैसी भी हो, पर आपकी दृष्टि अगर पड़ गई तो पूरी सृष्टि अपने आप सही हो जाए। अपने आप शिव को जल से ज्यादा आपका नूतन हृदय, नूतन मन चाहिए। शंकर भगवान को जल से ज्यादा तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। शंकर जी को तुमसे बहुत सारा वैभव या धन या दौलत या संपदा नहीं चाहिए। रामचरितमानस का एक सुंदर लाइन है, निर्मल मन सो मोहि पावा।
अच्छा वो भी भेजी थी क्या? ये कह रही है, बेटी कह रही है हमने एक डिब्बी में काली मिर्च भेजी थी, वो कहाँ है? अब ऐसे ही उतार दे। शंभू 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 और शंभू शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। हाँ उसने नजर उतार के यहीं पटक दी है, तुम्हारे कोई मिली है और चिंता मत करिए। ये शिव के प्रति निर्मल भाव है आपका। और फिर निवेदन करूंगा मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे धन की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारे वैभव की चाह नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे बहुत सारे धन की चाह नहीं है। मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए।